Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के सामने कल बताया गया था। कल हम लोगों ने बात की थी पेट्रोमाइजोन के बारे में, ठीक है, कि इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग कल स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या बात करते हैं आपसे। आप लोग जानते हैं कि पेट्रोमाइजोन में मेल एंड फीमेल दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने दोनों रख दिए जाएं, मेल एंड फीमेल, तो आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो मेल एंड फीमेल इन दोनों को ही अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में रखना है, आई मीन टू से दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, तो इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। जब इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, शो होने लगते हैं, तब आप उनमें क्या कर सकते हैं, इनमें आइडेंटिफिकेशन में रख सकते हैं। आई मीन टू से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इनमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होते हैं। तो फर्स्ट, पहले अगर हम बात करें फीमेल में, ठीक है, तो फीमेल में ये जो एनल एंड पोर्शन होता है, ये जो एनल एंड होता है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। आई मीन टू से ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये जो एनल एंड है इसका कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा ये इन फीमेल्स। हम बात कर रहे हैं फीमेल्स में, मैम अभी स्टार्ट किए, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल में, ठीक है, तो मेल में एनल एंड में कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कल आप लोगों को अगर याद हो तो फिन्स के बारे में बताया था। फिन्स में इसके डॉर्सल रीजन पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, डॉर्सल फिन। तो इसके जो डॉर्सल फिन है, ठीक है, तो डॉर्सल फिन के बेस पे नीचे, जैसे ये इसका डॉर्सल फिन है, तो इसके बेस के नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलिंग टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उसका डॉर्सल वाला रीजन अगर फूल रहा है, तो वो चीज आपको क्या चीज शो कर देगी कि यहाँ पर ये मेल है। लेकिन मेल के लिए सिर्फ डॉर्सल फिन में ही स्वेलिंग वाला पोर्शन आपको नहीं देखना है, इसमें एक पीनियल स्ट्रक्चर जो है, यानी कि पीनियल ट्यूब, ठीक है, तो इसमें पीनियल ट्यूब डेवलप हो जाती है, डेवलप दी पीनियल ट्यूब, ठीक है, तो इसमें मेल में क्या हो जाएगा, पीनियल ट्यूब जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर आप मेल एंड फीमेल दोनों को ही क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके सामने मेल फीमेल रख दिए जाए, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। चले, अब हम बात कर लेते हैं इसमें इंटरनल एनाटॉमी के बारे में। बस इन्हें याद रखिएगा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ये रिप्रोडक्शन में बताए जाएंगे, वहां काम आएंगे क्लास। तो पहली बात तो ये क्लास
इंटरनल एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी स्किन के बारे में। सबसे ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, स्किन प्रेजेंट रहती है। तो ये जो स्किन है ये दो पार्ट से मिलकर बनी होगी। फर्स्ट एपिडर्मिस एंड सेकेंड डर्मिस। ठीक है, तो ये स्किन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड इज डर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस वाला पोर्शन होता है ना क्लास, ये हमेशा एक्चुअली मिलकर बना रहेगा आपके कुछ तंतुओं से। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, तो एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड। नाम से पता चल रहा है कि इसमें ये म्यूकस ग्लैंड है। तो म्यूकस ग्लैंड होने की वजह से ये क्या चीज सीक्रेट करेंगे, एक म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये क्या काम करते हैं, म्यूकस को ये सीक्रेट करते हैं। वहीं इस एपिडर्मिस में स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट रहती हैं क्लास। ठीक है, लेकिन ये तो बात रही एपिडर्मिस के बारे में। जब हम बात करें डर्मिस, तो ये डर्मिस जो है ये बनी होती है आपकी कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर से। किससे मिलकर बनी रहेगी, ये कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी रहती है। अब इस डर्मिस के नीचे की तरफ, ठीक है, ये तो बात रही कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर से क्या मिलकर बनती है, डर्मिस वाला पोर्शन। अब ये डर्मिस की नीचे की तरफ एक लेयर प्रेजेंट रहेगी जिसमें कुछ टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सबक्यूटेनस टिश्यू। क्या कहा जाता है, सबक्यूटेनस टिश्यू। अब ये सबक्यूटेनस टिश्यू जो होते हैं क्लास, इसमें एक्चुअली कुछ चीज प्रेजेंट रहती है लाइक ब्लड वेसल्स, तो इस सबक्यूटेनस रीजन में क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेंगी आपकी, ब्लड वेसल्स, कनेक्टेड टिश्यू एंड और बहुत सारी चीजें जिसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जाएगा, क्योंकि इसी में फैट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं जिसका वो चीज बाद में यूज करते हैं। ठीक है क्लास, तो ये तो बात रही आपके स्किन से रिलेटेड कि जब हम बात करें आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका स्किन। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट रहती है, स्किन। स्किन के नीचे मस्कुलेचर, भाई मसल्स ही तो प्रेजेंट रहेंगी, तो क्या रहेंगे, मस्कुलेचर। मस्कुलेचर के नीचे प्रेजेंट रहती है आपके कंकाल, आई मीन टू से स्केलेटन। ठीक है, तो ये तीन चीजें किसमें आएंगी, इंटरनल एनाटॉमी में। अब इन तीनों में से सबसे पहले हमने बात की है स्किन के बारे में। स्किन दो चीजों से मिलकर बनी है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस में क्या रहते हैं आपके यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड। ये यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड क्या काम करते हैं, एक म्यूकस का सीक्रेट करते रहते हैं, और इस म्यूकस की वजह से ही इस एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर रहती है। इस क्यूटिकल की लेयर जो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, इसी एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती है। अब इस एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है आपकी डर्मिस। डर्मिस बनी होती है कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर से। किससे बनी होगी, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी होगी। और इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, और सबक्यूटेनियस टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक लेयर फॉर्म करते हैं, और उस लेयर में ब्लड वेसल्स और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहती है लाइक कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। ठीक है, ये तो बात रही आपके स्किन से रिलेटेड। अब स्किन के नीचे मसल्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, जैसे हम क्या बोलेंगे, मस्कुलेचर। चलिए
तो क्लास जब हम बात करते हैं मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन की, ठीक है, तो इसमें जो मसल्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, और पेट्रोमाइजोन में जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मायोटोम्स। मायोटोम्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये मायोटोम्स जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स है ये, ठीक है। और ये मायोटोम्स का हम पहले ही बात कर चुके हैं हालांकि ब्रैंकियोस्टोमा के टाइम पर। तो मायोटोम्स जो है, जितने भी मायोटोम्स प्रेजेंट रहेंगी, हर एक मायोटोम्स को जो अलग रखती है, इसमें कुछ सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं जो हर एक मायोटोम्स को क्या करती हैं, अलग अलग रखती हैं, ठीक है। तो इन्हें अलग रखने वाली जो सेप्टा है उसे हम बोलते हैं मायोकोमास, ठीक है। तो मायोकोमास जो है वो हर एक मायोटोम को क्या रखती है, अलग रखती है, ठीक है। तो ये तो बात रही नॉर्मल सी। लेकिन मायोटोम के अलावा भी, इसके अलावा भी इसमें पेट्रोमाइजोन में और भी मसल्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं रेडियल मसल्स। क्या बोला जाता है, रेडियल मसल्स कहते हैं। अब ये रेडियल मसल्स का काम जो है वो जनरली इसके टंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। जनरली आप लोग जानते हैं ना टंग। अब टंग जो है वो कैसी होती है, रेस्पिंग टाइप की। तो टंग में रेडियल मसल्स तो प्रेजेंट होंगी ही, साथ में इसमें कुछ और भी मसल्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। तो इनके टंग में क्या प्रेजेंट रहती है, प्रोट्रैक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल प्रेजेंट रहेंगी। ये तो बात रही नॉर्मल किसके बारे में, टंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके इंटरनल एनाटॉमी की, इसमें हमने बात की पहले स्किन, फिर हम बात कर रहे हैं मस्कुलेचर। तो मस्कुलेचर जो है इसमें मायोटोम्स प्रेजेंट रहेंगी। ये मायोटोम्स जो है हमेशा ई अल्फाबेट में प्रेजेंट रहती है। ये ई अल्फाबेट जो है उनको हमेशा कौन अलग करके रखता है, मायोकोमास। मायोकोमास हमेशा मायोटोम्स को अलग रखती है एक दूसरे से। इसके अलावा जो मसल्स प्रेजेंट रहती है उन्हें हम रेडियल मसल्स कहते हैं। ये रेडियल मसल्स आपके टंग में प्रेजेंट रहती है। टंग कैसी होती है, रेस्पिंग टाइप की होती है। रेस्पिंग मतलब जो इस तरह से मांस उखाड़ती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिंग। तो मांस उखाड़ने वाली होती है इसमें जीभ। इसके अलावा भी कुछ मसल्स इसके टंग में प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर मसल या रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, इसके टंग में। ये तो बात रही जनरल सी। इसके बाद में अगर हम जनरल अपने बातें पूछते हैं तो देखिए, स्किन, इसके नीचे मसल्स, मसल्स के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, स्केलेटन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्केलेटन की। इसमें स्केलेटन जो होता है क्लास, या तो हम नोटोकॉर्ड के बारे में स्टडी करेंगे एंड कार्टिलेज के बारे में, क्योंकि स्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। बोन्स का तो इतना जल्दी नहीं होता क्वाड्रेट में, है ना। तो चलिए पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम।
ज्यादा नहीं दिख रहे, इतना ही समझ लें। अच्छा 23। देखिए क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके स्केलेटन के बारे में। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसमें स्केलेटन में, तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड। भाई नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगी, तो नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट रहती है एज, जैसे हम लोगों ने ब्रैंकियोस्टोमा में पढ़ी थी ना, तो सिमिलरली इसमें भी नोटोकॉर्ड कैसी होगी, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा में प्रेजेंट होती है। वहीं सेकंड पार्ट जो होता है स्केलेटन का, दैट इज अ कार्टिलेजिनस। ठीक है, क्या होता है कार्टिलेजिनस स्केलेटन। कार्टिलेजिनस में जैसे आप ये माउथ वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, जनरली इसमें देखने के लिए आपको ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस का बना रहेगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यह एनुअल कार्टिलेज, यहाँ पर ये डायग्राम जो है एनुअल कार्टिलेज, ये एनुअल कार्टिलेज जो है प्रेजेंट रहता है, इसका जो बक्कल फनल है, ये बक्कल फनल ही तो होता है ना, तो बक्कल फनल के आगे के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। और ये एन्यूलर कार्टिलेज का एक्चुअली काम क्या रहेगा, इसका फंक्शन होता है बक्कल फनल को ये एक सपोर्ट देता है। क्या करता है, बक्कल फनल को एक सपोर्ट देता है। इसके अलावा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दिस इज अ हॉर्नी टीथ। हॉर्नी टीथ कहाँ प्रेजेंट रहती है, इसके बक्कल फनल पर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता था, अपने होस्ट पर ये जाकर इस तरह चिपक जाता था। इसके अलावा प्रोट्रैक्टर मसल्स एंड रिट्रैक्टर मसल्स, ये तो मसल्स अभी बताई है, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, आपकी टंग के ऊपर, मतलब टंग को ये कंट्रोल करती है आगे पीछे करने में, इस तरह ये करती है ना हमेशा, तो इसको क्या करती है, ये इसको कंट्रोल करती है, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल। इसी के जैसे लिंगुअल कार्टिलेज होती है, क्या चीज होती है, लिंगुअल कार्टिलेज। ये लिंगुअल कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है आपकी टंग में। कहाँ प्रेजेंट रहेगी, टंग में। ये जो काम करती है एक्चुअली, ये इस टंग को एक सपोर्ट प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, स्केलेटन में स्टडी कर रहे हैं जब कार्टिलेजिनस की, तो इसका फंक्शन क्या रहता है स्केलेटन का, ये सपोर्ट देता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे लिंगुअल कार्टिलेज जो है ये इसकी टंग को सपोर्ट देती है। ठीक, ये वीलम क्लास एक्चुअली ये प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व की तरह प्रेजेंट रहता है। किसके जैसे, एक वॉल्व के जैसे प्रेजेंट रहेगा। वॉल्व का पार्ट होता है ना गेट के जैसे। ये कैसा वॉल्व है, ये हमेशा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ईसोफेगस, इन दोनों के ही बीच में प्रेजेंट रहता है। जैसे कभी आप लोग अपना मुंह खोलकर देखते हैं तो आपको आपके मुंह के यहाँ पे अंदर की तरफ एक वॉल्व दिखाई देता है, छोटा सा वॉल्व दिखाई देता है ना, जैसे हमारा माउथ है ये, ठीक है, मुंह है, ये कहाँ जाकर खुलेगा, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से आगे की तरफ जाते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको, हमें एक वॉल्व दिखाई देता है। सिमिलरली इसमें भी प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वीलम। ये वीलम प्रेजेंट रहता है ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स के बीच में। ठीक है, वहीं हॉर्नी टीथ तो बता ही दिया। ठीक, ओरल हुड, ये क्या होता है आपका ओरल हुड, ओरल हुड पर ही तो सब चीज प्रेजेंट रहेंगी आपकी। माउथ ओपनिंग, पिट्यूटरी सैक। ठीक, वही क्रेनियल कार्टिलेज, आप समझिएगा क्रेनियल कार्टिलेज। क्रेनियल कार्टिलेज से मतलब है, आपको पता होगा क्रेनियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो उस क्रेनियम को कौन सपोर्ट देता है, दैट इज द क्रेनियल कार्टिलेज। ये क्रेनियल कार्टिलेज का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, ये हमेशा एक सुरक्षा देता है, एक प्रोटेक्ट करता है ना उसको। तो उस प्रोटेक्शन के लिए भी तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो सपोर्ट किसको देता है, तो वो क्रेनियल कार्टिलेज का बना होता है। क्रेनियम किसका बना होगा, क्रेनियल कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, वही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं नेजल ओपनिंग। क्या है, नेजल ओपनिंग। नेजल ओपनिंग के बारे में कल भी बताया था। नेजल ओपनिंग आगे की तरफ जाकर कहाँ खुलती है, ऑल्फैक्टरी सैक में।
देखिए ऑल्फैक्टरी सैक में, ऑल्फैक्टरी सैक का क्या फंक्शन रहता है, स्मेलिंग। तो ये स्मेलिंग वगैरह ये सब चीज तो इसके एंटीरियर रीजन में ही प्रेजेंट है मोस्टली। देखिए और ज्यादा मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है ना। जो आपके में कार्टिलेज से रिलेटेड है वही यहाँ पे ज्यादातर बताया जा रहा है। वही क्या चीज प्रेजेंट रहती है, पीनियल बॉडी, कल बताई थी ना, पीनियल आई प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो क्लास यहाँ बात हो गई आपके स्केलेटन से रिलेटेड, ठीक है। स्केलेटन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड कार्टिलेजिनस प्रेजेंट रहेगा। नोटोकॉर्ड ब्रैंकियोस्टोमा के जैसे होती है, वही कार्टिलेजिनस जो है उससे काफी सारी चीजें उसको क्या करती है, सपोर्ट देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका स्केलेटन। चलिए अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन, जब हम क्लास बात करते हैं डाइजेशन की तो आप जानते हैं कि आपका जो एनिमल है पेट्रोमाइजो यानी कि लैम्प्रे कैसा है, सांगिवेरस एनिमल है। ये सांगिवेरस एनिमल होने के साथ साथ कैसे वो करता है रन, ये हमेशा अपने होस्ट से आगे चलने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी स्विम करता है जिसकी वजह से इजीली अपने होस्ट पर इजीली चिपक सके, ठीक है। तो जब ये अपने होस्ट पे जाके चिपक जाता है तो चिपकने के बाद क्या काम करता है, अपनी उस टंग से उसको इस तरह से, जो रेस्पिंग टाइप की है इसकी टंग, उसे इस तरह से उसकी स्किन पर रगड़ता है, जिसकी वजह से उसके होस्ट की स्किन हट जाती है और उसमें से ब्लड आने लगता है। ब्लड के आते ही वो सबसे पहले क्या करता है, एंटीकोगुलेंट उसमें एंट्री करा देता है, मतलब एंटीकोगुलेंट डाल देता है अपने होस्ट की बॉडी में। एंटीकोगुलेंट के डालते ही उसमें से ब्लड इजीली बाहर आता है और ये सक करता जाता है। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेशन की। तो इसमें डाइजेशन में सबसे पहले क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है क्लास, वो माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इसके एनस तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, एनस तक जाती है। अब माउथ से एनस तक की जो ये दूरी है ये, ठीक है, क्या बनाएगी, इसका एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, ठीक। तो क्लास सबसे पहले तो आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, फिर डाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं।